क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और एंड ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। वेयर इज माय बैग? पकड़ाना भाई एक बार। सर चेयर थोड़ी आगे कर लेना, बटन। बस हो गया। क्वेश्चन देखो भाई इसका आप लोग, पहले तो इसके फॉर्मूले लिखो आप लोग, फिर इसके। हो गया क्या? हो गया? ट्राई करो इसको। पहला सवाल है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर 216 एंड ए माइनस बी इजकल टू 6। तो आपको बताना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी।
क्या फॉर्मूला लगाया है? ए माइनस ये, देखो सुनो, पहली बात तो वो जो लिखा हुआ है हमारा ए की क्यूब माइनस का बी की क्यूब बराबर में 216, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस का कि माइनस का, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस का भी, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, ठीक है ना? तो माइनस का ए भी हो गया, बराबर में क्या चल रहा है 200। तो ए माइनस में बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। और ये जो हमसे पूछा हुआ है, ये जो हमसे पूछा हुआ है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए बी बराबर में अगर मैं के मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें, वो तो यही है हमारा। तो 6 को इससे आप सीधे सीधे काट दो आप, ठीक है? तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है? 36 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं बता दूंगा, ये तो हो ही 2 कदम और आगे बता दूंगा।
हाँ जी, ए माइनस में बी बराबर ये है, इसका मान पूछा। अब इसका क्या मान बताया था? ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस में बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो लिखा हुआ है हमारा ए माइनस में बी बराबर में 5, अगर मैं उसका होल स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर में 5। ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 रख दूंगा तो 12 हो जाएगा। 12 दे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 12 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका मान हमें कितना इसका मान तो हमें निकालना है। ए माइनस में बी की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 7 होगी, और इसका ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 13 इंटू 5 कितना हो गया? 60। ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गड़बड़। 25 हो जाएगा ये, हाँ। ये 5 हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 में प्लस 12, 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 37, तो 7×42, तो 42 इंटू में 5 तो 10 आ। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, या तो नहीं 12 हो गया, 12 दे के प्लस हो गया 7 और 3 गया, ठीक। 33 और 7 6 13 43, सॉरी 15 आ जाएगा। हाँ जी, अगला करें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, सेम ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। नहीं, बट टेस्ट ही ठीक ठीक ठाक ही है। चलो आज जो करें, 72 ए प्लस बी, और ये बताना है इसका। देखो क्या होगा, देखो प्लस वाले में प्लस तो लिखना ही लिखना है, और साथ में प्लस वाले में क्या आ जाएगा फिर? माइनस आ जाएगा। और हमें बताना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मान। ए प्लस बी तो हमें क्या दे रखा है? 6, है ना। तो जाहिर सी बात है जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? 6 का मल्टीपल होगा। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ है जो 6 का मल्टीपल है ना।
और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलो ए बी की वैल्यू अब ये निकालना हमने, तो ये कैसे निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 दूनी 16 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा 20 में से 8 गया 12 और 12 गुना में 6 72 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो आप। आओ करें भाई। ये तो हमें दे रखा है 432, अब इसको आप कर सकते हो क्या, ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब इसको भी खोल ही लो आप लोग। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी आएगा, इसको खोलने के बाद आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी आ जाएगा ना। ठीक है, इसके बराबर में के मान लो ए बी की वैल्यू क्या है, अच्छा इसको भी एक्सपेंड कर ले। हाँ चलो ए बी का 12 करोगे ना, तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं ना। यहाँ पे 432 दे रखा है, यहाँ पे आप क्या कर लो, ए प्लस बी का मान रख दो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, बोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये तो हमसे पूछा है ना। हाँ तो इसी से आंसर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर कितना 400 से काट लो, अब 12×3 = 36, 7 और 12×6 = 72, आ जाएगा 30। हेलो, हेलो, 6 आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। आओ देखो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं।
देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे क्यूब क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके सामने क्वेश्चन ये है हमारा कि 8x की क्यूब माइनस में 27y की क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है 2x माइनस का 3y, बराबर में हमें दे रखा है ax स्क्वायर bxy और c, इसको इधर भेज दो, हो जाएगा 2x माइनस का 3y और ax स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस में bx, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2x का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और ये 27 लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3y का होल क्यूब, है ना? तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना आप लोग। अब आप देखो, या इस फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि a का मान क्या है और b का मान क्या है। देखो ये a है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि a की क्यूब माइनस में b की क्यूब बराबर में क्या होता है, a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना? माइनस वाले में प्लस होता है। तो यहां से ये जो आ गया हमारा, ये a का मान आ गया। x के साथ जो लिखा वो क्या हो गया हमारा, a हो गया। और जो y के साथ लिखा वो क्या हो गया हमारा, c हो गया। ठीक है ना? y के साथ जो लिखा वो हमारा c हो गया। और जो दोनों का प्रोडक्ट है गाइज, वो क्या हो जाएगा, b। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 2 6 हो जाएगा। अब इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा 2a प्लस बी माइनस का c। तो a का मान रखोगे 2 तो कितना हो गया, 4, b का मान 3 और माइनस का c। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव आता है ना, हम b को नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पे, c को नेगेटिव, सॉरी c को ना नेगेटिव ले लो आप लोग ऐसे। क्योंकि ये जो आगे लिखा है ना, इसके आगे पूरा नेगेटिव ही लेंगे हम लोग इसको। c नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, वैल्यू ही गलत रख दी है। a का मान 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया। b का मान क्या हमारा 6 है, और उसमें से क्या घटा दिया हमने, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, 7 आंसर। a 4 हो गया, b का मान हो गया हमारा 6, 10 हो गया, से जाएगा तो 7 आना चाहिए भाई इसका आंसर ना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। इसको लिखो आप लोग, देखते हैं बाकी आगे अभी 7 आना चाहिए वैसे इसका। करें अगला क्वेश्चन। कहीं ये तो स्क्वायर तो नहीं, 13, 13 में से 6 गया तो ये देखो सुनो, टी जो है ना गाइस, वो स्क्वायर करने के बाद है एक्चुअली, ध्यान से सुनना आप लोग। देखो ये ए क्या है, इसका स्क्वायर हुआ होगा ना यहाँ पे, तो समझो आप इस चीज को। एक एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। देखो सुनो, इसमें क्या करना है आपको, आगे इसका शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। ये जो है, इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, तो देखो पहला तो हमारा लिखा हुआ है 2x माइनस का 3y। अब a का स्क्वायर होता तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा हमारा, y का स्क्वायर यानी कि 9y
स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा एक्स वाई, तो 6xy हो गया। तो ए का मान बेसिकली क्या आ गया हमारा 4, और बी का मान क्या आ गया हमारा 6, और सी का मान क्या आ गया हमारा 9। अब उसने पूछा हमसे 2a प्लस बी माइनस का सी, तो ए का मान आ गया हमारा 4, बी का मान आ गया हमारा 6, और सी का मान आ गया हमारा 9। तो 8 6 14, 14 9 के तो 5 बच जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ पे जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ना, वही स्क्वायर कर देंगे तो ए बी सी के मान आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट। इस मच्छर देख तो नहीं रहे, मेहनत काम आई है। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी गाइस, ध्यान सुना। अगर आपको दो तरफ इस तरह की वेरिएबल्स बराबर दे रखा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो याद रखना कि तीनों की वैल्यू क्या होगी। और आप कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे दो एज्यूम कर लो, तो दो का स्क्वायर 4 4 8 4 12, और दो दूनी 4 4 8 4 12 पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो आप, सिमेट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यूजफुल भी है। हो गया, आगे बढ़े। आओ चलो देखो इसमें अब क्या कहना चाह रहा है। पहला सवाल है कि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड एक्स बराबर अगर एक दे रखा है, तो हमें इसका मान बताना है। कैसे करेंगे। एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर जेड एक्स दे रखा है, देखो सुनो, मैंने कहा ना कि अगर तीन चीजों का सम, कभी भी याद रखना, अगर ऐसे दे रखा है सिमेट्रिसिटी में गए, अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, आप x बराबर वाई बराबर जेड मान लो आप, ठीक है। तो मैं y की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, और z की जगह पे भी x।
तो ये पहला वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और तीसरा वाला भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 3x² बराबर में हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3 और x का मान हो जाएगा 1/√3 और यही y का मान होगा और यही z का मान होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान से सुनना, हमसे पूछा ये वाला, यहाँ भी कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। यहाँ पे देखो x में कन्वर्ट करो आप इसको, तो एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ भी x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x। तो 1/x² में हो जाएगा 4x। 4x को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हाँ 4x² सेपरेट कर लो आप इसको। तो या एक काम करते हैं, या तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी ना हमारी कितनी 1/3, इसको रहने दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1/3 वो रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर रखोगे 1/3 और नीचे भी रखोगे आप 1/3। ऊपर भी हो जाएगा हमारा क्या 4/3 और नीचे भी हो जाएगा 4/3, तो ये कट के कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का दिखे आपको 1 दिख जाए या तो आप इक्वल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करें, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है ये। अगर ऊपर वाली सिचुएशन बराबर दे रखी है तो क्या एक्स वाई जेड के मान बराबर होंगे क्या। अगर एक्स वाई जेड के मान बराबर होंगे तो हम तीनों का मान कुछ भी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो एक एक रखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 5 12 3 15 ऊपर आ जाएगा, नीचे होगा 7 3 10 10 5 15 नीचे हो जाएगा, यानी 15/15 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। करें भी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिमेट्रिसिटी में काफ़ी आसान है, इसमें भी देख लो आप लोग सेम भाई, क्या होगा इसका आंसर बताइए 1 हो जाएगा। टू हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल 1 1 1 मान सकते हो आप लोग, तो 1+1/1 तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। करें अगला हो गया, नेक्स्ट की बात करते हैं जो। देखो सुनो, इंग्लिश ये मैथ्स में ना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है
कि अगर मैथ्स में आपको तीन चीजों का सम अगर आपको 1 दे रखा है, तीन चीजों का सम अगर आपको, ये मैंने बताया भी था शायद, तो पहला वाला भी 1/3 हो जाएगा, दूसरा वाला भी 1/3 हो जाएगा, तीसरा वाला भी 1/3 हो जाएगा, तब 1 आएगा। अगर चार चीजों का 1 दे रखा तो 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। अगर दो चीजों का दे रखा तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा, एक चीज। और अगर तीन चीजों का सम अगर 0 दे रखा है तो याद रखना पहले वाला भी 0 है, दूसरा वाला भी 0 है, तीसरा वाला भी 0 के बराबर रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल देखो आप लोग, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये इन तीनों का सम कितना दे रखा है हमें। तीनों का स्ट्रक्चर देखो आप लोग सेम सेम लग रहा है, बस वाई जेड एक्स वाई जेड बदल रहा है बस, है ना। तो अगर मैं पहले जो x का मान आएगा ना वही y का मान आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो मैं पहले वाले को जरा 0 के बराबर अगर रख दूं, 4x-3 अपॉन में x बराबर 0 हो जाएगा, तो ये तो इधर 0 आ गया, 4x माइनस का 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो x का मान आया वही y का मान, वही z का मान, तो यहाँ पे आप रखोगे 1 अपॉन में, देखो x का मान 3/4 रखोगे तो पलट के क्या हो जाएगा 4/, और फिर से 4/3, तो 3 बार लिखने से 3 बार गुणा करा दो, एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप 3 बार रखोगे एलसीएम लोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसलिए मैंने 3 से क्या करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। हो गया। अगला क्वेश्चन, देखो सिमेट्रिसिटी का आप लोग स्ट्रक्चर क्या समझे, सेम सेम स्ट्रक्चर के अगर आपको इक्वेशन दे रखी है ना, उस केस में आप तीनों वेरिएबल्स को एक मान लो, तीन हो चार हो सबको एक मान लो, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर अगर आपको दिखा तो a बराबर b बराबर c मान लेना आपको। तो अगर मैं तीनों को सेम मान लेता हूँ, यानी कि तीनों को a लिख दूंगा, तो आपको पता क्या होगा, पहला वाला भी ये हो जाएगा हमारा 2a+a, है ना। सेकंड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, थर्ड वाला भी ऐसे हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 3 बार। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 4। तो इसको नीचे भेज दो यहाँ पे आप लोग, 4/3 हो जाएगा, 4a/3 या एक काम करो ना, ऐसा a को इधर भेज दो सिर्फ, और ये 3 को इधर गुना करा दो, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 6, और जो a का मान है वही b का मान है, और वही, ठीक है ना, c का मान है। अब 6 रखोगे ना जब यहाँ पे तीनों पे, तो इक्वल आ जाएगा 4। अब हमसे पूछा है ये, तो देखो a² यानी कि 3a² अपॉन में a की क्यूब गाइस, है ना। यहाँ भी a रख दिया, 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 और यहाँ भी a रख दिया। तो अब a की क्यूब से काटोगे तो नीचे a बचेगा, यानी कि 3 अपॉन में a, और a का मान कितना है 6 है, यानी 1/2 हो जाएगा। एडवांस मैथ्स बहुत आसान होती है, एक तरह का मिथ है बच्चों के बीच में, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशन इसमें आती है कि बिना पेन पेपर के भी काम हो जाता है। आगे बढ़ जाए, a² इसलिए है
क्योंकि जब आपने यहाँ पे ए रखा, यहाँ भी ए रखा और यहाँ पे ए रखा, तो ए इंटू ए, तो 3a 3 बार आ रहा है, तो 3a² हो गया हमारा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये वाला सेम वही चीज़। हाँ जी, फिर से वही देखो, तीन चीज़ों को जोड़ने पे सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर भी क्या है, तो मैं ए बी सी तीनों को इक्वल मान लूंगा। तो देखो पहला वाला जो स्ट्रक्चर लिखा गया इस 2, ये हो जाएगा हमारा a², ये हो जाएगा हमारा 2a², यानी बेसिकली क्या हो जाएगा ये 3a² अपॉन में क्या 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर में क्या लिखूंगा मैं 0, उसको इधर भेज दूंगा मैं, तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 को भी भेज दूंगा, तो बचेगा x प्लस में 3a² बच जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू पता क्या आएगी, -3a², ठीक है ना। अब कहाँ पे आएगी -3a², देखो सुनो, अगर मैं यहाँ a रहने दूँ, यहाँ भी a कर दूँ और यहाँ भी a कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये 3a² हो जाएगा, और माइनस बाहर है ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा b वाला, क्योंकि हमसे x का मान पूछा। हो गया, आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। ये अगला सवाल कीजिए, इसको ट्राई। हाँ जी, तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं ना, सबको पहले सेम कन्वर्ट कर लो a में, तो ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस का a², नीचे भी क्या हो जाएगा 2a², कितनी बार लिखा है ये 3 बार, बराबर में 3, तो ये हो गया हमारा, इसको उधर भेज दो,
तो 2a² और x माइनस का a², x बराबर हो जाएगा 3a²। हमसे पूछा है x का मान, कहाँ आएगा बताओ? यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना? ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसमें? क्या करोगे इसमें? अब तुमने देखो, सुनो, पहली बात तो इसमें एबीसी बराबर होंगे, ठीक है ना? होंगे कि नहीं होंगे? एबीसी की क्या वैल्यू मानोगे कि बराबर हो जाएंगे? एक रखोगे तो बराबर होगा ही नहीं है, दो रखोगे तो भी नहीं होगा ये, तीन रखने पे हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये तीन रखने पे एक एबीसी का मान अगर आप क्या रख दोगे, इक्वल तीन, इक्वल तो होगा लेकिन तीन वैल्यू पे हो जाएगा। और वैसे भी अगर मान लो आप एक मान लेते ना और नीचे यहाँ पे एक रखते तो एक में से एक गया तो जीरो, तो नीचे जीरो बन जाता। और याद रखना, कभी भी अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में हमें नीचे जीरो नहीं बनाना होता, ऊपर भले बन जाए, नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई फिर सोल्यूशन नहीं है इसका, है ना? तो यहाँ पे हम ए बी सी का मान तीन रख रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 3, यहाँ हो जाएगा 3×3 = 9, और तीन में से एक गया तो दो। ये स्ट्रक्चर है, सबका सेम ही है ना ये तो? क्या मैं इसी सेम स्ट्रक्चर को क्या रखूँ, मैं तीन से गुणा करा देता हूँ, तो ऊपर हो गया 6, और 6×3 = 18, बटे में 9 × 2, 18/18 कितना हो जाएगा कट के? एक आ जाएगा, ठीक है। करें आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन को करो ट्राई।
यस। देखो सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही कंडीशन, यानी ए बी सी तीनों को बराबर रखना है सिमेट्रिसिटी में, और तीनों का मान आप क्या मान लो इस कंडीशन में, 2 मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये 1/3 हो जाएगा। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कट के कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला। जी, देखो सुनो क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं एबीसी आर नॉन जीरो, मतलब एबीसी जो है ना वो जीरो नहीं है, आप एबीसी को जीरो नहीं मान सकते। कुछ भी मानो हमें नहीं पता भाई, एबीसी को जीरो नहीं मान सकते। ठीक है, तो फिर क्या माने कि ये हो जाए प्रूफ, अब आ जाओ देखो सुनो। पहली कंडीशन में कह रहा है a+b बराबर में 1 है, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है b+1/c बराबर भी क्या है, 1। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए जीरो मान लेता हूँ, ए को क्या मान लूँ और बी को क्या मान लूँ मैं, 1 मान लेता हूँ, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे मेरा 1 आ जाएगा बराबर में, आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू तो ओके हैं। अब मैंने यहाँ पे बी को क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सी को क्या मानूं कि ये 1 आ जाए, तो इसको सी को या तो जीरो मान लो फिर से आप, ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन सी को जीरो मानोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो हम सी को जीरो ना मान के कुछ और एजम्पशन ले लेते हैं इसकी, मान के चलो तो कैसे आपको बता, इसको ना 1/2 मान लो आप, आधा हो जाएगा। और इसको सिर्फ 2 मान लो आप, तो भी आधा हो जाएगा, और आधा आधा कितना होता है, 1 आ जाएगा। अब आपने बी को क्या माना, आपने ए को माना 1/2 और बी को माना आपने सिर्फ 2। अब जो बी को 2 माना उसको जरा यहाँ पे पुट करो आप लोग, और फिर सी को हम क्या माने कि बराबर में 1 आ जाए, बताओ। दो में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए, -1, तो हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट। तो ए को हमने माना 1/2, बी को हमने माना 2, और सी को हमने माना -1। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका मान हमसे, पहला हमसे ये पूछ रहा है ए बी सी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ए हमारा कितना आया, 1/2, बी आया 2, और ये सी आया हमारा -1। तो ए बी सी का प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, -1। तो एक ही से हमारा आंसर डिफाइन हो जाएगा पहली बात तो। तीसरा हमसे पूछ रहा है ये वाला, c+1/a, तो c का मान कितना है हमारा, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो अच्छा 1/2 है ना, तो 1/2 यहाँ पे बट्टे में रखोगे ना पलट जाएगा ये, यहाँ पे रखोगे तो ये पलट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 - 1, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन
ओके आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख भी था, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कहा ना, ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के सेम सेम पैटर्न दिखेगा तो इनकी वैल्यू इक्वल ही होती है। अगर आप इसमें इक्वल अगर मान लेते हो, मान के चलो आप इसको ए मान लेते हो, ठीक है, या इसको भी ए मान लेते हो, कुछ भी कर लेते हो आप। तो जैसे ए प्लस वन अपॉन में ए बराबर आपका एक दे रखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बराबर में, तो देखो जैसे हमसे ये पूछा, ये बन गया हमारा ऐसे। और ये जो हमसे पूछा हुआ है इन्होंने, तो सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। और ए की जगह भी क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वन हो जाएगी, ठीक है ना। सेम ऐसे ही, लेकिन सिर्फ सेकंड की वैल्यू निकली। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो, इसको ट्राई करो। ये देखिए, इसमें गैस अगर हम x बराबर y बराबर z है, सेम ही दे रखा पैटर्न, तो अगर हम ये मान लेते हैं तो देखो इधर हो जाएगा हमारा क्या, इधर हो जाएगा a की पावर x बराबर में, इधर यहाँ पे मैं यहाँ भी x रख लूंगा और यहाँ भी x रख लूंगा, और इसकी पावर भी x रख लूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स की पावर कितना, x,
तो 3x की पावर x बराबर में a की पावर x, पावर से पावर कैंसिल, a बराबर क्या आ गया हमारा 3x आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसका मान, इसका मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे x को x ही रहने दो, y की जगह पे x रख दो और z की जगह पे भी x रख दो, ये भी क्या आ गया हमारा 3x आ गया। और 3x का मान कितना है हमारे पास? a है। तो बेसिकली इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं? a के बराबर रख सकते हैं। a को आप जीरो नहीं मान सकते इसमें। ये आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास।